हेलो फ्रेंड्स। वैसे ये जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो है ये हम अपने खुद के पढ़ने के लिए बनाते हैं। मतलब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन यूट्यूब पे प्राइवेट कर लेते हैं और जब कभी मतलब टाइम मिला तो उसको मतलब ऐसे ही कान में ईयरफोन लगा करके सुनते रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स पता नहीं क्यों उतना रिटेन हो नहीं पाता है। साल भर बाद पेपर होता है, पीछे का सब भूलता चला जाता है। लेकिन मतलब हम इसको अब अपलोड कर देंगे, अगर किसी को मतलब हो सकता है हेल्प हो जाए तो ठीक है। तो देखिए दिया, भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है शाइन। साइन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। क्या इसका फुल फॉर्म है? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो ये असम के वेस्ट कार्बो आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कोपली नदी पर इन्होंने 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। मार्च 2026 में देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका सहित कहां पर मिली है? तो ये अयोध्या में पाई गई है, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद की जगह किस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो राष्ट्रीय दंत आयोग। पहले ये भारतीय दंत परिषद थी, इसका नाम बदल के कर दिया गया राष्ट्रीय दंत आयोग। सिपाही जाला पंचायत जिले जिसे हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है, वो किस स्टेट में है? तो त्रिपुरा में है। सिपाही जाला पंचायत, इसको सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से 13 दिवसीय बहुक्षेत्रीय एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास का संचालन किया? तो ये है अमोघ ज्वाला। अमोघ ज्वाला याद रखेंगे। अप्रैल में भारत सरकार भारत में 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेजबानी से नाम इन्होंने वापस ले लिया है? तो ये है कोप 33 क्लाइमेट समिट। मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडियन ओशन शिप सागर आईओएस सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया? तो ये कोच्चि में किया गया है। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किस राज्य में स्थित कलिंजर किले के आसपास स्थित कलिंजर पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये कलिंजर किला कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो वही ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के किस जहाज को आईओएस सागर मिशन के तहत मालदीव भेजा? तो आईएनएस सुनैना को मालदीव भेजा गया है आईओएस सागर मिशन के तहत, इतना याद रखना है। फिर नई दिल्ली में भारतीय विद्युत शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। इसका अगला शिखर अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, उसी की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट वाला कहाँ प्रस्तावित है? तो ये गांधीनगर गुजरात में होगा 2028 में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कहां पर भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन किया गया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क, आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क में भारत इनोवेट्स डीप प्री समिट का आयोजन किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है, जिसने अप्रैल में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना है? तो ये है कल्पक्कम, तमिलनाडु। ठीक। फिर है भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय यानी 8,931 दिन तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। इससे पहले ये किसके नाम पे था? ये था जो सीएम है सिक्किम के पवन चामलिंग, उन्होंने 8,900 दिन तक वो सीएम रहे थे। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक कैरियर के 25 वर्षों में लगभग 14 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 11 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। फिर गाय अर्थव्यवस्था,
पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन क्या है? गाउटेक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इतना गाय अर्थव्यवस्था ये सब कर रहे हैं, इतना सारा आयोजन भी हो रहा है, फिर भी कंडीशन देख ही रहे हैं गाय की क्या है इस देश में। तो ये है पुणे महाराष्ट्र में। किस राज्य की दीवा सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिलिंग से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? तो उत्तर प्रदेश की दीवा सिंह है, ये साइकिल चलाकर पहुंच गई हैं एवरेस्ट बेस कैंप। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की कौन सी रैंक है? तो ये है 13वीं रैंक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 ऐसे भी पूछता है कि ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक। किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर यानी कि 3.38 लाख करोड़ की संपत्ति वाला धार्मिक स्थल घोषित किया गया है? तो ये है तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है और है क्या? पहला AI स्किल सेंटर। फिर है एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इम्फाल मणिपुर में। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वही LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च की गई है? तो गुरुग्राम हरियाणा। याद रखेंगे, भारत का पहला है LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कहाँ स्टैब्लिश है? गुरुग्राम हरियाणा में। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी हम लोगों ने देखा था ना कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो उसके पहले अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर संजय तिवारी। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तराखंड है। कोलालमपुर में आयोजित मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी गीतांजलि ओम प्रकाश। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा हबिल्ड के साथ मिलकर 100 दिनों का कौन सा अभियान शुरू किया गया जो घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए निशुल्क ऑनलाइन सत्र प्रदान करता है? तो योग 365 हैशटैग योगा 365 ये लॉन्च किया गया है, आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है और ये हबिल्ड के साथ मिलकर। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय यानी कि 92 दिन 4 घंटे 45 मिनट में चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? भूपति राजू अनमीश वर्मा आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये 7 ज्वालामुखी चोटियां जो हैं उन पर चढ़ गए हैं और इन्होंने टाइम भी सबसे कम लिया है। भूपति राजू अनमीश वर्मा आंध्र प्रदेश के। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किस पहल को शुरू किया है? तो ये है सिखिया क्रांति 2.0। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। वर्तमान में भारत के पास कुल मेट्रो नेटवर्क कितना है? तो ये 1143 किलोमीटर का नेटवर्क है इनके पास में मेट्रो का। मतलब जो भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चीन है। भारत और इंडोनेशिया ने किस मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया? तो ये है प्रम्बानन मंदिर, इंडोनेशिया के दक्षिणी जावा में स्थित है। देन जलवायु कार्यवाही और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का 19 से 22 मार्च के बीच कहाँ आयोजन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में।